हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। क्या आपने बिलीव करना, विश्वास करना शुरू किया या क्या आप बिलीव करते हो? सवाल वही है। देखिएंगे हम भजन संहिता चैप्टर 53 का वर्ड्स 1 to 6। मूड ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। ये सब के सब हट गए हैं, सब एक साथ बिगड़ गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों के कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं? वहां उन पर भय छा गया, जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसीलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहरा दिया है। भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन, हालेलुया। ये जो भजन संहिता चैप्टर 53 है ना, भजन संहिता 14 अध्याय भी सेम बात कहता है, सेम वचन कहता है। थोड़ा सा अंतर है, मतलब ऐसा लगता है जैसे दोनों चैप्टर जुड़वा है, एक जैसे ही है। बस कुछ कुछ शब्दों को, कुछ कुछ वचनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा तो एक ही है। मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख लोग स्वयं से कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत लोगों को सुना है, जो है बस यही है, कोई प्रभु नहीं है, सारा बस कर्म है, स्वर्ग नरक यही है। इससे ना भ्रष्टाचार और अधर्म से भरा हुआ जीवन जीने लगते। दाऊद ने लिखा है ना कि कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं, मतलब एक भी नहीं। दाऊद इन दुष्ट लोगों की अज्ञानता से चकित था, आश्चर्य में था कि दुष्ट लोग ज्ञान नहीं रखते। क्या वे वास्तव में नहीं जानते कि परमेश्वर पृथ्वी पर नजर रख रहा था, उन्हें दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देख रहा था? मतलब क्वेश्चन है, आपके मन में भी आता होगा सवाल। क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन कीजिए और सवाल का जवाब ढूंढिए। यही है ना, स्वयं को अगर विश्वास दिलाने की कोशिश की कि परमेश्वर वास्तव में नहीं है, हकीकत में नहीं है परमेश्वर, तो फिर भी लगातार निरंतर भय में जीते थे वो लोग। वो जानते थे कि झूठ में जी रहे हैं, परमेश्वर उनका शत्रु था, ऐसा उनको लगता था। परमेश्वर उन लोगों को नष्ट कर देता था। परमेश्वर का क्रोध जो है ना, क्रोध बहुत धीमा है, वो क्रोध में बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। हम लोगों के जैसा नहीं फट से दूध के उबाल की तरह उबल जाए। उसका क्रोध बहुत देर से आता है, बहुत लेट आता है, लेकिन जब आता है तो भयंकर आता है। और सोचिए जब उसको क्रोधित कर देते तो कितना पाप से भरा जीवन जीते हैं भाई हम। दाऊद ने लिखा है कि परमेश्वर इन लोगों को हड्डियां बिखेर देता है, तितर बितर करता है जो उसके विरुद्ध छावनी डालते हैं। दाऊद ने इजराइल के लिए प्रार्थना की कि वो इस प्रकार लोगों से छुटकारा पाए। ये याकूब की परिभाषा में लिखा गया है कि याकूब को आनंदित देखना चाहता है परमेश्वर जब उन्हें छुड़ाएगा। ये हमारा जो है ना विश्वास की बात है कि हम कहाँ विश्वास लगा रहे हैं, हम किस और विश्वास को दौड़ा रहे, कौन सा मार्ग दे रहे हैं। जो मूर्ख है ना, वो सिर्फ अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। जो सचमुच परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर को जानते, प्रेम रखते, परमेश्वर का भय मानना है ना ज्ञान की पहली शुरुआत है। परमेश्वर सच्चा है, वो इंसानों जैसा झूठा भी मक्कार धोखेबाज नहीं है। और ये दुनिया के लोग हैं ना, वो विश्वास दिलाते कई बार कि नहीं ईश्वर में विश्वास करना गलत है, दुखी रहोगे, जो आप कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, आपका कर्म ही आपको आगे ले जाएगा, ईश्वर कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिलेंगे, इस संसार में, जो सत्य से परे रहते हैं, परमेश्वर से दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और सत्य से दूर कर देते हैं और स्वयं को परमेश्वर बनाना चाहते, खुद को खुदा बनाना चाहते, ताकि आप उनकी आओ भगत करो, उनकी महिमा करो, उनको भगवान मानने लग जाओ। और बुरा महसूस कहते ना, मतलब कैसा है ना कि आपको ऐसा फील करवा देंगे आप बुरे नहीं हो, यू आर राइट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आपके मन मुताबिक बात को तोड़ मरोड़ के, लोकप्रिय कथाओं को घुमा फिरा के आपको थाली में सजा के दे दिया जाएगा। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको
सत्य को जांचना है, सच को ढूंढना है। सत्य को जांचने से लोग रोकते हैं, और सच यीशु मसीह जिंदा खुदा है वो, और ये सत्य है। सच को कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। दुनिया जिन चीजों को बढ़ावा देती है ना, उनमें से कुछ सवाल उठाना आपका अधिकार और सही फैसला होता है, और आपका हक अधिकार को मत खो। जो संसार कहता है ना, दिखा रहा है झूठी चीजों को, मत जाओ। आप जैसे हो ना, आपके हकीकत को अगर देखिए, आपके चेहरे पे कुछ लगा है तो आईना में जाके देखोगे ना कि यार क्या लगा है, या कुछ कचरा लगा है, चोट लगी है, या जलन हो रही है, धूल मिट्टी लगी, क्या हुआ है। आईना जैसे सच दिखाता है ना, वैसा ही यीशु मसीह सत्य है। वो सत्य दिखाता है, उसका वचन हर एक ताया हुआ वचन है, सच का सामना करवाता है। अगर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में लोग गलत कहते हैं तो आप उनकी किसी भी बात पर विश्वास ना करके खुद अपने विश्वास को आगे बढ़ाए, खुद उस कहते हैं ना सवालों को ढूंढे, सर्च करे उन बातों को। और बाइबल में ना बहुत सारी बातें लिखी हुई है, सत्य क्या कहना चाह रहा है ये क्लियरली लिखा गया है। जैसे ये वचन क्या कहना चाह रहा है कि ये वचन में दाऊद इजराइल के शत्रुओं पर विचार कर रहा है कि जो राष्ट्र पर कहर बरपा रहे थे उस वक्त। ये लिखते समय उसके हृदय की जो स्थिति थी, जो मनोभाव था, जो हाल था उसके दिल का, वो बता रहा है। जो परमेश्वर को अस्वीकार करते, जो नहीं मानते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदा खुदा है, ये मानना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है कि लोगों को है ना बहुत कष्ट होता है सत्य के साथ चलने में, और यही सत्य है। झूठ के साथ चलने में बड़े मजे आते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा ना, वो इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा, और यही हकीकत है। तो जो परमेश्वर का अस्वीकार करते, भ्रष्ट और भलाई करने में असमर्थ होते हैं, आज हम देखें तो वही हालत है जो उस वक्त दाऊद के मनोदशा थी। सेम वो जो फेस कर रहा था, सेम आज है। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। हर इंसान भटक गया है, हर इंसान भ्रष्ट हो गया है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो परमेश्वर की नज़र में बहुत अच्छा हो, भला हो। परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने की लापरवाही, बुराई की ओर इशारा करता है। ये रवैया जो है ना, इंसानों का बुराई की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होना, टेम्प्ट होना, घुस जाना, बुराई की ओर ही ले जाता है। परमेश्वर ये भी देखता है कि पूरे मानव जाति में उसे अनदेखा करके अपने तरीके से चलने का चुनाव कर लिया है। हर एक मनुष्य देखिए अपने मन मुताबिक जीवन जीता है, अपने हिसाब से जो उसे सही लगता है वो कर रहा है। जो परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन कोई भी नहीं जी रहा है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, कोई नहीं चल रहा है। अनदेखा करके अपने तरीके से चलने का चुनाव किया हुआ है सबने। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं वो अंत में परमेश्वर की पवित्रता से पूरी तरह पराजित हो जाने वाले हैं। कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक सत्य को समझता है क्या? सोच के देखिए, उसकी खोज करता है क्या? उसके राज्य की खोज करता है? उस वक्त दाऊद ने देखा था कि कुछ लोग दुष्ट हैं, वो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। उससे ये एहसास था दाऊद को, कि विश्वास था कि परमेश्वर उन दुष्टों को नष्ट जरूर करेगा। परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है क्या कि जो भी दुष्ट है, जो बुराई करते, जो आपको कहते हैं ना परमेश्वर की वजह से सताते, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते, उनका नाश परमेश्वर करेगा? है ना? जो वचन है ना, बहुत विनाश का जो तस्वीर पेश कर रहा है, परमेश्वर का जो भय नहीं मानते वो दिखा रहा है। परमेश्वर जब उनका न्याय करेगा उन्हें बहुत 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 भारी पड़ेगा, बहुत खतरनाक, खौफनाक होगा ये मंजर। जैसा वचन बताता है कि बिना इस बात को स्वीकार किए कि ईश्वर मौजूद है, मूर्ख ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, सम्मान नहीं करता है, इसीलिए वो एक अधर्मी जीवन जीता है। मनुष्य का जीवन पाप पूर्ण है, पाप से भरा हुआ है, और उसमें अच्छाई, भलाई, सच्चाई, दया अभाव है, कमी है, नहीं है। मैं मेरी बात करती हूँ, चलिए दूसरों की बात छोड़ देते। मैं बचपन में चर्च जाती थी, चिल्ड्रन चर्च, मुझे मेडल मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, मैं अच्छी थी सीखने में। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, हमारा शहर बदला, लोग बदले, उम्र बदली, काम और संसार की अभिलाषाओं में मैं ऐसी खो गई, ऐसी उलझ गई, ऐसी फंस गई कहूँ कि मैं परमेश्वर से दूर हो गई। मैं भूल गई कि मैं चर्च जाती थी, मैं जिंदा खुदा यीशु मसीह को जानती थी, मैं उसके बारे में समझती थी, बेसिक तो जानती थी ना, क्लास तो जाती थी ना, मालूम था कि जिंदा खुदा कौन है। और मुझे पता नहीं चला कि मेरा हृदय, मेरा दिल कब परमेश्वर के प्रति स्टबन हो गया, जिद्दी हो गया, कठोर हो गया। कठोर कहते हैं ना, मैं परमेश्वर से दूर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला ये कब हुआ। जब संसार की अभिलाषाओं में अटकते हैं ना, हम फंसते हैं ना, हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हम कब भटक जाते हैं, हम कब उससे दूर हो जाते, नहीं समझ में आता है। मुझे नहीं पता कौन से कारण से मैं दूर हुई,
ढूँढूँ तो भी मुझे समझ में नहीं आता विवेक की कौन सी वजह से मैं ब्लॉक हुई। हो सकता है मीन्स सोचती हूँ कि संसार में जो चीज़ें, ख्वाहिश बोल लो, पैसा कमाना, घर चलाना, भाई-बहनों को पढ़ाना, मम्मी-डैडी की इच्छाओं पूरी करना, उस सब में मैं ऐसी ब्लॉक हो गई कि मैं कंसीडर ही नहीं कर पाई कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह मुझ पर थी और है और रहेगी। एक समय मतलब ऐसा था मेरे जीवन में कि मुझे विश्वास कहो, भरोसा कहो, था ही नहीं कि परमेश्वर है, क्योंकि कुछ चीज़ों से मैं गुज़र रही थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं है, वो नहीं सुन रहा है, मुझे नहीं देख रहा है, मीन्स वो क्या है? ऐसा नहीं कि मैं सच नहीं जानती थी, सच्चाई से वंचित थी, मुझे सच पता नहीं था, सच मुझसे परे था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सब जानती थी। मैं क्या बोलूँ इस बात को कि मतलब होता है ना कई बार हमारी नज़रों के सामने सच होते हुए भी हम उस सच को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार की अभिलाषाओं में अंधे हो जाते हैं, आँख पे पर्दा आ जाता है। जैसा मेरे साथ हुआ, मैं सच जानती थी, मुझे सच पता था, फिर भी मैं सच से परे हो गई थी और दूर हो गई परमेश्वर से। सैड ना? और मेरा विश्वास कहीं खो गया, जबकि परमेश्वर हर वक़्त मेरे साथ था और अंतरात्मा जानती थी कि वो क्या है। मतलब जो कहते हैं ना इंग्लिश में बैक ऑफ द माइंड, मुझे पता है कि सत्य क्या है, लेकिन ये जो शरीर की ज़रूरत है ना, अभिलाषा है, इंसान की ज़रूरत है, भुला देती है सत्य को। बचपन मेरा पूरा उनके वचनों में बीता, सत्य में बीता, फिर भी मेरा जो जीवन ज़िद्दीपना संसार में अटक के भूल गया परमेश्वर को। सारी बातें जो परमेश्वर की मैंने सीखी थी, अच्छी बातें मेरे जीवन में बहुत अच्छी बातें की उन्होंने मेरे जीवन में। जब मैं उससे दूर थी, जब मैं उससे भूल बैठी थी, उसके वचनों को नहीं पढ़ती थी, मनन नहीं करती थी, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देती थी, फिर भी परमेश्वर प्रार्थना भी नहीं करती थी, लेकिन प्रभु का जैसा वचन कहता है ना, मैं ना तुझे छोड़ूँगा, मैं ना तुझे त्यागूँगा, वो सत्य मेरे जीवन में पूरी तरह उतरा, एकदम 100%। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, कभी अपने आप से अलग नहीं किया। और जिस इंडस्ट्री से मैं बिलॉन्ग करती थी, फ़िल्म इंडस्ट्री से, जहाँ काम करती थी, किसी का बच पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसने मुझे बचा के रखा। जितना भी मैंने काम किया, कम किया पर इज़्ज़त से किया। भले 2-4 जो भी काम बोल लीजिए लाइफ में मेरे माइलस्टोन है। मतलब दिल का क्या कसूर बोलो, काट जानू कट को बोलो, याद रखते उसके सॉन्ग्स आज तक फॉर एवरग्रीन है। ये परमेश्वर की कृपा है। मेरा अपना किया धरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस लाइन से मैं बिलॉन्ग करती थी, जैसे लोग चाहिए ना यहाँ पर, जिस तरीके की शातिरनेस चाहिए, शार्पनेस चाहिए, गंदगी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे अंदर, मतलब बैकग्राउंड चाहिए, उसके बावजूद मुझे काम मिला। ना मेरा बैकग्राउंड, ना फाइनेंशियली मेरा स्टेटस कुछ था, ना कोई मेरा बड़ा खानदान था, ना मेरा कैरेक्टर वैसा, लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया। मेरे जीवन में उसे थैंक यू कहने के बजाय मैंने उसे नकारा, उसे एप्रिशिएट करने की बजाय बुरा सोचा। मेरा जीवन ब्लेसिंग से भरा हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी ये एहसास ही नहीं किया जब तक उसने मुझे अपने आप पर रिवील नहीं किया, प्रकट नहीं किया परमेश्वर ने। यस, जब तक वो जिसे चाहे नहीं, तब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, रिवील नहीं करता है। और फिर परमेश्वर की कृपा से मुझे वक्त नहीं लगा समझने में, फिर से प्रभु में आना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं जानती थी सत्य को, सच से वंचित नहीं थी, लेकिन परे हो गई थी। लेकिन सच कभी नहीं बदलता, सच कभी नहीं छुपता है। परमेश्वर हमेशा खोज में रहता है, जो उसकी सुनने के लिए तत्पर हो, उसके वचनों पे चलना चाहता हो, उसके राज्य की खोज करना चाहता हो। इस भागम-भाग की ज़िंदगी में कई बार बहुत कठिनाई लगती है, हमें बहुत टफ लगता है हमारे जीवन को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। हम सारे संघर्षों के चलते परमेश्वर को है ना पीछे छोड़ देते, हल्के में ले लेते हैं, जैसे मैंने किया। शरीर की अभिलाषा बोल लो, घर की लालच बोल लो, संसार की अभिलाषा, भाई-बहनों का कुछ भी बोल लो, बहुत मेरे निजी प्रॉब्लम्स थे, जिससे मैं परमेश्वर को नहीं देख पाई, नज़र ही नहीं आया मुझे। हमारी संसार की ज़रूरतों के मुताबिक उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो प्रभु है ना, ये तो समझ लेगा, इसे जानता है ये, इसे मालूम है, वो जानता है। क्या हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है? ज़रूरत पड़ी तो प्रभु तू है, बस तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं, और ज़रूरत खत्म, कौन प्रभु? प्रभु तो कहता है ना, प्रथम मेरे राज्य की खोज करो, सब अपने आप मिल जाएगा, पर वो भूल जाते हैं हम। ये मनुष्य का दुष्ट नेचर है, खराब नेचर है, सेल्फिश नेचर है, मतलब परस्ते। स्वाभाविक रूप से ना हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा। और ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मेरा हृदय परमेश्वर को जानने के बाद स्टबन, ज़िद्दी, हठीला हो सकता है, तो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको बताया जाता है तो वो लोग कैसा बिहेव करेंगे? परमेश्वर की बात करना अच्छा नहीं लगता, और मेरा भी ऐसा था, मैं परमेश्वर की बात सुनती नहीं थी, आर्ग्यूमेंट करती थी।
जब अगर कोई मुझसे बात करता था, जैसे मेरा भाई मुझे बताता था, परमेश्वर की बात करता था, तो मैं आर्ग्यूमेंट लेवल पे एंड तक जाती थी। तो यही होता है, स्टबर्ननेस आ जाता है, एक ज़िद्दीपना आ जाता है। मुझे मेरा भाई जो कहता था, मैं उसकी सुनना पसंद नहीं करती थी। आनंद की बजाय मुझे इरिटेशन होता था। मुझे मतलब ऐसा लगता था, यार ये भाई बोल रहा है, मेरी मजबूरी है, सुनना पड़ेगा, भाई है ना मेरा, सुन लेती हूँ। ये होता था। जैसा वचन बताता है, भजन संहिता 53 का यही बताता है कि जो परमेश्वर को नकारता है, उसके पावर को नहीं जानता है, जब तक वो टूटते नहीं है ना, परमेश्वर को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते ना, अपने जीवन को देते नहीं, समर्पण नहीं करते ना, शांति से नहीं भरते हैं। और जो हालातों से मैं गुजरी हूँ, जिस तरीके से मैं टूटी हूँ, और जो भी मेरे साथ मेरे जीवन में बीता, देखिए हम जो भी करते हैं ना लाइफ में, कुछ भी बोल लीजिए, एक बात मेरी माँ जो कहती थी ना, गांठ बांध के रख लीजिए। आप जो भी कार्य करोगे ना, उसका अंजाम, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। उसे भुगते बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। जितना भी कार्य हम लालच में करते हैं, झूठ बोलना, फरेब करना, पाप करना, छल कपट करना, हम हमारे हालातों को नजर रख के करते हैं। मेरे हालात ने करवाया, मुझसे ये हुआ, लेकिन किया तो हमने खुद ना, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना, अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, ये नहीं कि भाई हमने माफी मांग ली, तो पश्चाताप कर लिया, तो परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, तो अब हम कहते हैं लाइसेंस मिल गया पाप करने का। परमेश्वर 1000 करोड़ों धरोड़ों % माफ कर देता है, लेकिन वो हमारे पाप को नहीं देखता है, इनके समान श्वेत करता है, लेकिन जो किया वो तो भुगतना तो पड़ेगा ना। किया तो हमने है ना, परिणाम तो भुगतना है। परमेश्वर हमें जरूर बचाता है, हमें आगे के लिए अपने आप को स्वच्छ और पवित्र रखना है। उस परिणाम को भुगतते हुए भी परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, प्रथम स्थान पे रखना है। परमेश्वर को दोष नहीं देना है, दोषी हम हैं, हम पापी हैं, हमारे कामों के कारण हमारे परिणाम को हमें भुगतना है। प्रभु से हमारे हृदय को कई बार कहते हैं ना, जांच में देना चाहिए कि प्रभु हृदय को जांच, मेरे अंदर क्या खोट है। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से मदद मांगिए। हम हमारे हृदय को है ना कठोर कर देते, वो स्पष्ट तरीके से बताता है, हम उससे दूर भागते हैं। हम परमेश्वर को अपनी बातों से दूर रखते, पवित्र आत्मा को हम लीड नहीं करने देते। पवित्र आत्मा से हमें बचना नहीं चाहिए, मार्गदर्शन करने देना चाहिए, वो हमें सही रास्ता दिखाती है। आपने नोट किया होगा कई बार, जैसे मैंने मेरे जीवन में कुछ बातें बताई, कई बार मुझे आत्मा रोकती थी कि तू गलत जा रही है, तू गलत कर रही है, मत कर, मत बोल, लेकिन मैं करती थी। वही स्टबर्ननेस, वही जिद्दीनेस, कि आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। आप जो करते हो उससे बच नहीं सकते हो। हमें परमेश्वर को अपना मालिक मान के सच्चे खुदा यीशु मसीह की आगे नम्रता से, हम्बलनेस से झुककर हमारे पापों का पश्चाताप करके कभी भी उससे दूर नहीं रहना चाहिए। जैसे वचन कहता है, हमें अपने आप को बेवकूफ बना के, बिगड़ा हुआ बना के, कुटिल बन के घिनौने काम नहीं करने चाहिए। अपने हृदय को स्टबर्न, जिद्दी, कठोर नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, परमेश्वर के भय में चलना चाहिए और ज्ञान में चलना चाहिए। जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहते हैं ना, उनको परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, उसका क्रोध बहुत धीमा है, बहुत स्लो है, लेकिन भयंकर क्रोध आता है जब आता है। तो अपने आप को, जहाँ आपका विश्वास कहते हैं कमजोर पड़ रहा है, उसे जगाओ और जाग गया ना, उसके बाद उसे सोने मत दीजिए। जैसे आज की तारीख में मुझे दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी कुछ भी दौलत दे दे, कितना भी नाम, इज्जत, शोहरत का लालच दे दे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लेविश लाइफ जी रही हूँ, बहुत मस्त लाइफ जी रही हूँ, लेकिन मुझे पता है सत्य से अब मुझे परे नहीं होना है, मुझे मुड़ना नहीं है। और सत्य से जिंदा खुदा यीशु मसीह, और उसके सिवाय कुछ भी नहीं, और उसी में अनंत जीवन है, उसी में सुख है, उसी में शांति, उसी में शालोम है। तो जीवन में अपने आप से पूछिए कि आपका विश्वास कहाँ भटका है। क्या आपने विश्वास करना शुरू किया? क्या आपने अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ा? क्या आपने अपने विश्वास को पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करने की परमिशन दी? क्या आपने अपने विश्वास में रहकर अपने पास्ट से, जो भूतकाल है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करके आप आगे बढ़े, परमेश्वर की ओर मुड़े? क्या अपने आप से सवाल कीजिए, सवाल का जवाब खुद ढूंढिए, क्योंकि सत्य सिर्फ मसीह है और कुछ भी नहीं है। और आखिर में मैं जैसे अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।